नारायण नारायण। महाराज संतों को मैंने वायदा किया था कि मैं नसरुद्दीन की कथा सुनाऊंगा। वायदा किया है, भूल न जाना। मुक्तानंद बाबा ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि एक युवक नसरुद्दीन अपने बाप को बोलता था, अब्बा जान मुझे कुछ होना है, मुझे करने का जी करता है, मैं भी कुछ बनूंगा। रोज रोज युवक लड़का मत्था खा गया। बोले आखिर क्या चाहिए? बोले मेरा प्यारा गधा दे दो और खर्चे के कुछ पैसे दे दो। वो गधा लेके चल पड़ा। इधर उधर कुछ यात्रा करते करते एकाएक उसका गधा मर चला। अब युवक 17-16 साल का युवक नसरुद्दीन, मेरे प्यारे गधे, बचपन के साथी, तू ही तो मेरा भुजा उठाता था। मुझे कुछ बनना है, कुछ होना है, लेकिन तू रास्ते में ही छोड़ दिया मेरे को। विलाप करता हुआ रो रहा था। आने जाने वाले कुछ मुसलमान लोगों में भी दयालु, श्रद्धालु, यकीन वाले लोग होते हैं। देखा कि लड़के का कहीं दिमाग गधे की याद में कहीं विस्मृत न हो जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। खड्डा बड्डा गाड़ के और गधे के ऊपर एक आलीशान मुजाह खड़ी कर दी। कुछ दोस्तों ने अगरबत्ती लाके लगा दी। बोले बस देख। तो कुछ साथियों ने नारियल चढ़ा दिया। कोई तुम्हारे जैसे दयालु पुरुष थे, बोले हम चादर भी चढ़ा देते। अब तो भाई मुजाहिर बन गई तेरे प्यारे की, फिर क्या रोता है? देखा कि मुजाहिर बन गई है, चादर भी चढ़ गई है। तो बोले इस मुजाहिर का नाम क्या रखेंगे? बोले किसी मुजाहिर में तो 2 पैर वाले होते हैं, यहाँ तो 4 पैर वाला है। मजाक मजाक में नाम रख दिया मुजाहिर का, बड़े पीर की मुजाहिर। बड़ा पीर बड़ा पीर बड़ा पीर महाराज चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा। बेचारे यकीन वाले लोग, बड़े पीर की मुजाहिर, बड़ी मुजाहिर। किसी ने कुछ पैसे लगाए, मस्जिद बड़ी खड़ी हो गई। आने जाने वाले लोग रुकने लगे तो तकिया किराए पे, तकिया रजाई किराए पे, कंबल किराए पे, बिस्तर किराए पे बेचने वालों की दुकानें हो गई। चाय की दुकानें हो गई, नाश्ते की हो गई। लॉजिंग वाले भी आ गए। धीरे धीरे नारियल वालों की भी कंपटीशन वाली दुकान बढ़ गए। अगरबत्ती वालों की भी चांदी होने लगी। फूल माला वालों का भी धंधा। छोटा मोटा कपड़े की चादरों वाले की भी चादर चढ़ाते थे, चादरों वालों का भी काम था। देखते देखते 4 साल में तो महाराज 1000 परिवार का आनंददायी जीवन शुरू हो गया। मुक्तानंद बाबा लिखते हैं, फिर उस मुजाहिर की खबर, मस्जिद की खबर पड़ी अपने अब्बा जान को। वो आया कि ये बड़ा पीर कैसा है कि 1000 परिवार पलने लग गए, इतने लोग आते। वो बड़े पीर के यहाँ उसने भी जो कुछ करना था किया। फिर बोला कि इस बड़े पीर की मस्जिद का जो मालिक है, उलेमा है, मुझे उससे मिलाओ। वो तो बड़ा आदमी हो चुका था, क्योंकि बड़े पीर की मुजाहिर थी तो बड़ा आदमी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा तो देखते चौकन्ना हो गया कि उलेमा साहब, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपकी शक्ल मेरे बेटे की शक्ल से मिलती। 4 साल पहले मेरा बेटा अपना प्यारा गधा लेकर चला गया था। मैं कुछ बनूंगा, पता नहीं कहाँ है, अल्लाह जाने, लेकिन तुम्हारे को देखकर लगता है कि अब मैं कैसे कहूं कि आप हमारे बेटे हो, क्योंकि वो जरा पतला डुबाला था। आप जरा उलेमा साहब। नसरुद्दीन जोरों से हंसा। बोले अब्बा जान मैं वही नसरू हूं और वही मेरा प्यारा गधा मर गया, मैं रो रहा था। और यकीन वाले बेचारे लोगों ने ये बना दिया, श्रद्धालुओं के बल से मैं मौज मार रहा हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा तो जरूरी है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की भी बहुत जरूरत है। जैसे रैहाना तैयब ने बुद्धि योग का आश्रय लिया, बाबा फरीद ने बुद्धि योग का आश्रय लिया, समरस बेज ने बुद्धि योग का आश्रय लिया। तो अपने आत्मा तक पहुंचना है। किसी जगह पर बाहर के देव पर, बाहर के पीर पर आस्था है, ठीक है, लेकिन वो बाहर का पीर की मान्यता जिस पीरों के पीर से आती है, उस आत्म पीर के तरफ
सत्संग के बिना नहीं जा सकते। तो गोरखनाथ ने कहा, कोई मुजाहिर में, मस्जिद में, तो कोई मंदिर में, तो कोई मठ में, तो कोई किसी में, कोई किसी में, वहीं चक्कर काटते काटते जीवन पूरा हो जाता है। जीवन दाता से मुलाकात नहीं होती। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। इसलिए गुरु के ज्ञान का आधार की महिमा बताने वाले इस कहानी के पीछे हम सभी को सतर्क सावधान रहना चाहिए कि श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की उपासना हो। भगवान का स्वभाव जानने से आपका मन भगवान के रस के बिना, भगवान के आनंद के बिना रह नहीं सकता। और दुनिया का स्वभाव जानने से दुनिया में धोखाधड़ी, नश्वरता, कितना भी प्यारा पति हो लेकिन पत्नी से कुछ न कुछ छुपा के रखेगा। कितनी भी प्यारी पत्नी हो, पति से कुछ न कुछ साइड में रखेगी। कितना भी मित्र हो, कुछ न कुछ छुपा के रखेगा। कपट से भरा संसार, धोखे से भरा संसार। और सुंदरी हो, सुंदरा हो, जरा चमड़ा हटाकर मानसिकता से देखो तो नारक की चीजों से भरा हुआ संसार। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। प्राणनाथ मैं नींद हराम कर गई, तुम नहीं आते कॉलेज में तो मैं तो रिसेस में आइसक्रीम क्या खाऊंगी, पानी की घूंट तक नहीं निकल सकती हूं। प्राणनाथ वो बोलता है, चंद्रमुखी शादी हुई, कुछ दिनों में झगड़ा हुआ। बोले रांड तू तो चंद्रमुखी क्या है, तू सूर्यमुखी, लेकिन आज तो तू ज्वालामुखी हो गए। वो कहती है कि तुम बोलता था चंद्रमुखी है, सूर्यमुखी, अभी ज्वालामुखी कहते। बोले तू ही कहती थी मेरे को प्राणनाथ, लेकिन अब मुझे अनाथ कर दिया, किसी का नहीं रखा, न रिश्तेदारी का, न दोस्तों का, न समाज का, न जवानी का, तबाह कर दिया। दिन दाढ़े सत्यानाश करके अंधा पला दिया रांड तूने मेरा। दिन को संभोग करने से आंखें जल्दी कमजोर होती है, आदमी जल्दी अंधा होता है। अमावस्या और पूनम को संभोग करने से विकलांग संतान पैदा होती। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय संभोग करने से बहुत बड़ी हानि होती। तो वासना को शुद्ध करना धर्म का काम है। तो कर्म अपने शुद्ध होंगे वासना शुद्धि से, और वासना शुद्ध होगी ज्ञान की शुद्धि से, और ज्ञान मिलेगा सत्संग से। इसीलिए जो सत्संग देता है, दिलाता है, सत्संग देने दिलाने में जो साझीदार हो जाता है, वो मानव जात का परम हितैषी है। 8 प्रकार के दान होते हैं, कन्यादान, भूमि दान, सुवर्ण दान, गौ दान, गौ रस दान, विद्यादान। लेकिन इन सब दानों के बाद भी सुवर्ण दान भी करो, विद्यादान करो, लेकिन विद्या पढ़कर भी वकील क्या 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 करता है, डॉक्टर क्या का क्या। लेकिन सत्संग दान मिलने से कपटी का कपट छूटता है, पापी का पाप, अशांत की अशांति, और हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है। तो चलें, बड़े पीर के दीदार के लिए जाना हो तो आप जा सकते हैं। बड़े पीर के पास चलें क्या अपन? आपका अंतरात्मा जिस पीर को बड़प्पन देता है वही बड़ा दिखता है। न जाने जीवन में कितना कितनों को बड़प्पन देकर सुकड़ते रहे, उस बड़प्पन देने वाले दाता के तरफ आकर जरा सा विश्रांति ले लो, तुम्हारा तो मंगल हो जाएगा, तुम्हारा दीदार करने वाले का भी मंगल होने लगेगा। 4थे अध्याय में गीता में कहा 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन,
मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करके फिर पुनः जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म बड़ा अनिष्टकारी है। गर्भ मिला तो मासिक धर्म का खून पी पी के बड़ा और फिर गधा घोड़ा कुत्ता बिलाया मनुष्य हुआ और जीवन भर दुख भोगा, इकट्ठा किया और मृत्यु का झटका लगा, छोड़ के मरा। गर्भ नहीं मिला तो पेशाब में बहकर नाली में गया, दुख भोगा। वेत्ति तत्वतः अर्थात तत्व से जानने से अविद्या का नाश होता है। पुनर्जन्म न, अविद्या मिटी तो पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं हुआ इससे भी विशेष लाभ नहीं हुआ तो प्रेतों के भी भटकेगा नहीं। बोले मामेति, परमात्मा से एकता हो जाएगी तो सारे अनर्थों की निवृत्ति, सारे दुखों का अंत और परमात्मानंद की प्राप्ति। अनिष्ट की निवृत्ति होना, दुख मिट गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुख मिल गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रोज मिलता रहता है। कुत्ते का भी दुख मिटता और सुख मिलता है, लेकिन दुख और सुख जहां प्रभाव डालता है उसका मूल अज्ञान ही मिट गया। दुख मिटा सुख आया तो क्या वो सदा सुखी रहता है क्या? नहीं, बीमारी आती है उसे, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती, दुख आता है। लेकिन भगवान के कर्म को और जन्म को दिव्य जान लिया तो तुम्हारा अज्ञान मिटेगा, क्योंकि भगवान का भगवत तत्व और तुम्हारा आत्म तत्व दो जात के नहीं है, एक ही जात के हैं। सत्य एक ही जात होता है। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राः। एक ही चंद्रमा अनेक गंदे बर्तनों में भी दिखता है, अच्छे बर्तनों में भी दिखता है। शराब के बर्तनों में भी देखेगा और गंगा जल में भी देखेगा और गंगा जी में भी देखेगा। तो दिखने के साधन स्थान अनेक है, लेकिन दिखने वाला सत्य एक ही है। दुनिया के सारे विज्ञानी, दुनिया के सारे गणितवेता, दुनिया के सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को चैलेंज कर सकते हो आप कि जो आपके समझ में आता है, जो आपको दिखता है, क्या वो स्थिर रह सकता है? अगर हां बोलते हैं तो वे अनजान है। जो दिखे सो चालनहार, यत दृश्यम तत् अनित्यम। कितनी भी बुद्धि विकसित कर लो, चाहे बुद्धि से दिखे, चाहे अनुमान से दिखे, चाहे कल्पना से दिखे, वो स्थिर तत्व नहीं है। वो शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत नहीं है वो सदा के लिए दुख नहीं मिटा सकता। जो शाश्वत नहीं है वो सदा सुख रूप नहीं है।
नश्वर सदा सुखरूप नहीं हो सकता है। क्या ख्याल है? जो स्वयं नाश हो जाएगा वो सदा सुख क्या देगा? और हम चाहते हैं सदा सुख। भगवान करे आज सुखी रहो और कल तुम्हारे को जेल हो जाए। अरे बाबा, ये आप शुक्र नहीं। यहां सुखी रहो, मरने के बाद नरक मिले, नहीं चाहेंगे। तो हम सदा तत्व हैं, और जो सदा तत्व है वो सुख रूप है, इसलिए हमारी ये मांग बनी रही। हम सदा सुख चाहते। तो उस हमारे सदा तत्व को जानने के लिए पहले के जमाने में महापुरुषों का ही आदर, पूजन, उपासना होती थी। लेकिन जब शरीर और मन नीचे आए और महापुरुषों में दोष देखने वाली मति आई, तब महापुरुषों ने अपने को किनारे करके मूर्तियां आगे कर दी। नसरुद्दीन के पीर भी उसके बाद ही पूजे गए। और ये जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, भागवत के 7वें स्कंद में आता है कि मूर्ति पूजा महापुरुषों ने शुरू करवाई। मूर्ति पूजा का उद्देश्य है कि मूर्ति पूजा करते करते अमूर्त को पाए हुए गुरुओं के द्वार तक पहुंचो, और अमूर्त तत्व को इंद्रियां स्थूल तत्व से परे हैं, लेकिन मन इंद्रियों से भी और आत्मा के निकट है, और मन से भी बुद्धि आत्मा के और निकट है, और बुद्धि उस आत्मा को जान नहीं सकती। बुद्धि के जानने में जो आएगा वो बुद्धि का बच्चा होगा। तो भगवान बुद्धि के बच्चे नहीं है। क्या ख्याल है? बुद्धि से जो जानने में आएगा वो अंत वाला हो जाएगा। भगवान अनंत है। तो कई लोगों को अनुभव होता है और फिर बुद्धि लड़ाते, तो अनुभव से भी दूर हो जाते। आपके जानने में जो आता है उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो जानने में आएगा उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ती, जान लिया। जो जानने से परे है उसी को मानने की जरूरत पड़ती है। और वो वेद वचनों के अनुसार मानना है। आली मवाली ने कह दिया, किसी ने कह दिया और हम मान ले, नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। भगवान अर्जुन को कहते, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। लालसा किसकी होती है? अप्राप्त की। और भय किसका होता है? कि चला ना जाए, अभाव का। लेकिन जहां लालसा और भय होता है वो किस में होता है? सत्य में लालसा होती है क्या? भय होता है क्या? लालसा होती है मन में, भय भी होता है मन में। उस भय को और लालसा को जानने वाला उनसे अलग है। तो अलग है तो वो कौन है? कितना दूर है? और उसे कैसे मिला जाए? आश्चर्य श्रोता, उसके विषय में सुनने वाला श्रोता आश्चर्यकारक है। कुशलोश्च वक्ता,
उसका ज्ञान देने वाला महापुरुष ब्रह्मवेता बड़ा कुशल है। मेरा एक शिष्य था, 72 घंटे की समाधि लगाता था, जोगी था, मेरे से बड़ी उम्र का था। एक बार उसको पैरालाइज हो गया तो देखा कि हाथ उठता नहीं। मैं 32 साल का था उस समय, वो 70 साल का था, 80 का। मणि भाई दवे बड़ा सात्विक पुरुष था। मैं डीसा के आश्रम में रहता था और वो अहमदाबाद से कुछ दूरी पर उंटड़िया महादेव, वहां 3-3 महीने की समाधि, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे करते करते 72 घंटे की समाधि तक पहुंचता। फिर साल में एक बार अपने गांव डीसा में आता तो किसी ने बताया कि यहाँ एक संत रहते। मेरे को देखकर उसने मेरे गोद में मत्था टेका, कृपा करो। पहली मुलाकात में। योगी था, लेकिन योग भी होता है मन से, इंद्रियों से, प्रकृति की चीजों से। बाद में वो मेरे को श्रद्धा पूर्वक अपने जहां साधना करता है वहां ले गया और मैं वहां रहा कुछ दिन। मणि भाई दवे उनका नाम था। वो 80 साल के, 78-80 के थे। शिष्य 80 साल का और गुरु 30 साल का। शिष्य 80 साल के जनक और गुरु 12 साल के अष्टावक्र। आश्चर्य श्रोता कुशलोश्च वक्ता। इस परम पद की बात सुनने वाला श्रोता आश्चर्यकारक है, लेकिन वक्ता का कौशल्य क्या है जो बुद्धि से नहीं जाना जाए, जहां इंद्रियां न जा सके, मन की पहुंच नहीं, बुद्धि बिचारी रह जाती। उस तत्व का साक्षात्कार कराना ये कितना गुरु का कौशल्य है। उस तत्व में स्थिति कराना ये कितना लीलाशाह बाबू की करुणा कृपा है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। हनुमान जी में कितनी सारी योग्यताएं थी। विद्वान थे, बुद्धिमानों के अग्रगण्य थे, रूप बदलने की विद्या थी, राम जी की परीक्षा लेने की योग्यता, बटुक ब्राह्मण होकर गए थे और जान लिया, पा लिया। फिर सुग्रीव के विषय में सुनाया तो राम जी कहते हैं सुग्रीव को लाओ। बोले प्रभु नहीं, बीमार साधारण बीमार हो तो वैद्य के पास आएगा, लेकिन विशेष बीमार है तो वैद्य को वहां जाना चाहिए। आप मेरे कंधे पर बैठो और उसके पास आप चलो। ऐसे बुद्धिमान हनुमान जी। बिन शर्ती शरणागति ले ली हनुमान जी ने और इतनी सारी सेवा की। बदले में क्या मिला? श्री राम जी ने सीता जी को संकेत किया। जब विभीषण का कीमती मोतियों की माला राम जी को राज्य स्वागत में भेंट मिली, राम जी ने सीता जी को दी, सीता जी ने हनुमान जी को दी। हनुमान जी देखते हैं कि यहाँ राम का तत्व नहीं तो ये मोतियों की माला किस बात काम की। माला तोड़ी, एक एक मन का देख के फेंक रहे। ज्वेलर जवेरी कहते हैं कि ये तो बंदर है। अरे मूर्ख, तेरा बाप हनुमान जी भगवान स्वरूप है, इनको तो झमरुख देना चाहिए था। राम जी कहते हैं का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। ऐसे हनुमान जी को राम जी और सीता जी तत्व ज्ञान का उपदेश देते।
हनुमान जी आश्चर्यकारक श्रोता है और कुशल है वक्ता सीताराम। जब तत्व ज्ञान का उपदेश मिला तो राम जी पूछते कि हनुमान अब मैं कैसा दिखता हूं? बोले जगत दृष्टया ईश्वरो तुम जीवो अहम, व्यवहार दृष्टया स्वामी तुम सेवको अहम, तत्व दृष्टया तवैव अहम, जो तुम हो वो मैं हूं। राम जी स्नेह से हनुमान जी को आलिंगन देते। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये ऐसा है ब्रह्म ज्ञान। आश्चर्य श्रोता कुशलोश्च वक्ता। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए अब मैंने ब्रह्म विचार में मन को टिका दिया, उसके सारे तीर्थ हो गए, सारे यज्ञ हो गए, सारे पितरों का तर्पण हो गया। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या शुकदेव जी महाराज ने राजा जनक से पाई थी। शुक मुनि सिद्ध पुरुष थे और अपनी पवित्र सत्संग वाणी से परीक्षित को तार लिया। तो इस जगह का मुख्य नाम है शुकतार। अपभ्रंष्ट होकर शुक्रताल चल पड़ा। आप शुभ करते तो शुभ को देखकर परम शुभ चाहक परमात्मा आपकी बुद्धि को प्रकाशित करता है, प्रेरित करता है। और प्रकाशित प्रेरित करते करते आपको यहां तक पहुंचा देता है। न जायते म्रियते वा कदाचिना, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर को चलाने वाला, बुद्धि का दृष्टा, न कभी जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं, और यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण अर्थात अनादि। अभी शुरू हुआ ऐसा नहीं, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाता। ऐसा अपना आपा को सत्संग के द्वारा जाना जाता है। आश्चर्य श्रोता कुशलोस्य वक्ता। इसको सुनने की प्यास रखने वाला श्रोता भी आश्चर्यकारक, और सुनाकर स्थिति कराने वाला वक्ता भी परम कुशल। नहीं तो तन सुखाए के पिंजर कर ले। 60-60 हजार वर्ष की समाधि करने वालों का भी दुख नहीं मिटा। हिरण्याकश्यप ने किया, वासना नहीं मिटी। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, सब बनने के वरदान मिल गए, फिर भी दुख नहीं मिटा। तपस्या की, रावण ने स्वर्ण की लंका बनाने का वरदान मांग लिया और वो पूरा भी हुआ, फिर भी रावण का वासना नहीं मिटी। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। शबरी की वासना टिकी नहीं और रावण की वासना मिटी नहीं। प्रहलाद की वासना टिकी नहीं और हिरण्याकश्यप की वासना मिटी नहीं, क्योंकि वे भगवान के होकर भगवान का भजन करते थे। देवम भूत्वा देवम यजेत। हम अपने बल से त्रिभुवन के ब्रह्मांडों के, अब त्रिभुवनपति कहना भी भगवान को गाली देने जरा है। ब्रह्मांड नायक कहना भी एक ब्रह्मांड है क्या? अनंत ब्रह्मांड जहां हमारी मति नहीं पहुंचती, फिर भी हम भगवान की कैसी वैसी गुनगुनाई भाषा में चिंतन यश गान करके अपना दिल पावन कर लेते।
अजब राज है इस मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना जैसा आता है गाए चला जाता है। अपनी वाणी और मति को भगवत भाव से भर देता है, बाकी भगवान व्याख्या का विषय नहीं है। सारे विषय पैदा हो होकर विलय हो जाते हैं, और सारे विषयों का जो प्रकाशक है वो परम पुरुष दिव्य है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत्। चिंतन करते करते ऐसी जगह जाओ जहां से चिंतन की धारा ही निश्चिंत नारायण में विश्रांति दिला दे। इसमें कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। परीक्षित राजा पर ऐसे सुखदेव मुनि गुरु की कृपा थी। परीक्षित, ये मरने वाला जन्मने वाला मैं देह हूं, इस दुर्बुद्धि का त्याग करो। तक्षक मुझे काटेगा नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, जन्म की वासना नहीं। इच्छाएं वासना ही जन्म में ले जाती, और देह में हूं वही मृत्यु का भय देती। अब मैं आपकी कृपा प्रसादी से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजे महाराजाओं की कथाएं और इतिहास कहा तेरे मन रूपी पक्षी को वाक जाल में फंसाने के लिए, बाकी सब स्वप्न है। तो ही सच्चिदानंद चैतन्य अपना आपा है। सिर पर हाथ रख दिया। परीक्षित ज्ञात ज्ञात हो गए, तृप्त हो गए, पूर्ण हो गए। पूर्ण गुरु थे सुखदेव जी मुनि, और पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला। परीक्षित अपनी ब्राह्मी स्थिति में जग गए। जगना मात्र है, भूल मिटाना मात्र है। तो ऐसे भी भूल मिटती, और भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसा तत्व से जानने से भी भूल मिटती है। भगवान वासना के वेग से, कर्म बंधन से जन्म नहीं लेते, और भगवान सुख पाने के लिए कर्म नहीं करते, दुख मिटाने के लिए कर्म नहीं करते। ऐसे आप सुख पाने के लिए और दुख मिटाने के लिए कर्म ना करिए, सुख बांटने के लिए कर्म करिए। और कर्म करने की सत्ता जहां से आती है, उस अपने शुद्ध स्वरूप को, आनंद स्वरूप को मेरा अपना आपा मानकर विश्रांति लीजिए। आपके कर्म और जन्म दिव्य हो जाएगा। जैसे चावल की देग में एक चम्मच चावल को जान लिया तो कितने सीजे हैं, पके हैं, कच्चे हैं, पूरी देग की स्थिति है। ऐसे आप भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जान लो तो आपको अपने जन्म और कर्म की दिव्यता का ज्ञान हो जाएगा। अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लो तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। सत्य दो नहीं होते। भगवान सत्य है तो तुम्हारा आत्मा असत्य नहीं हो सकता। उड़िया बाबा बहुत ऊंचे कोटि के संत हो गए। हरि बाबा, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, अखंडानंद जी, ये सब एक दूसरे से मिलने जुलने दर्शन करने वाले सन। हाथी बाबा, एक दिन उड़िया बाबा जैसे उच्च महापुरुष से किसी ने पूछा कि महाराज ज्ञानी का शरीर तो हाड़मास का है, उनका आत्मा ब्रह्म है। अरे बोले बावरे, ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवती, जिनके शरीर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है उनका तन भी चिन्मय होता है, मन भी चिन्मय, मति भी चिन्मय। ये तो साधक को विवेक कराने के लिए, हाड़मास के शरीर से वैराग्य कराने के लिए, विकार से, दुष्चरित्रता से दूर करने के लिए कहा गया। लेकिन जो आत्मरामी है उन महापुरुष की तो पैरों तले वाली धूली भी सिर चढ़ाकर लोग भाग्य बनाते थे। ज्ञानी महापुरुष को भी हाड़मास का शरीरधारी मानना, ये अपराध वाली मति का त्याग कर, नहीं तो दोषी हो जाएगा। प्रीतम दास ने कहा, गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। गुरु को मनुष्य माने, उसके देह के व्यवहार को माने, गिनता रहे तो नरक मोझार।
नारायण 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 नारायण। ऐसा पुरुष खिद्योपि न खिद्यते। ऐसा पुरुष आत्मा में विश्रांति पाता है तो आवश्यक बल की, आवश्यक ज्ञान की, आवश्यक सूझ की, आवश्यक कला कौशल्य की प्राप्ति हो जाती। सुखदेव मुनि के सतपात्र शिष्य श्याम चरण दास जी, जो बाद में चरणदास महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, पढ़ाने वाले थक गए, पढ़े कतई नहीं, लेकिन ऐसा पढ़े कि पढ़ाने वाले भी उनके चेले हो गए। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि आप में जो योग्यता है उसका लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित हुआ है। विवेकानंद भी बोलते थे इस बात को। बाकी की योग्यताएं ऐसे ही पड़ी है। लाखवां हिस्सा अपनी योग्यता का विकसित करके मनुष्य अपने को बुद्धिजीवी मान लेता है और बुद्धि बेच बेच के मरने वाले शरीर को सुख सुविधा में जिलाता है, लेकिन उसका सुख सुविधा टिकता नहीं और दुख मिटता नहीं, जन्म मरण का दुख मिटता नहीं। इसीलिए भगवान इस बात पर राजी नहीं है कि आप बुद्धिजीवी हो जाओ, आप बुद्धिमान हो जाओ, आप बुद्धू रह जाओ, इस पर भी भगवान प्रसन्न नहीं है। बुद्धिमान हो जाओ तो बुद्धि के हवा में जीने वाले बुद्धिमान। उन बुद्धिमानों को पता ही नहीं चलता कि जरा पेट का पानी रुक जाए, पेशाब रुक जाए, तभी तुम्हारी बुद्धि मारी जाती। दूसरे की बुद्धि की शरण लेते हो। जरा सिंगल डबल रुक जाए तो भी दूसरे की बुद्धि की शरण लेते हो। न बुद्धिमान बनो, न बुद्धिजीवी होकर शरीर की सुख सुविधा में उलझो, न शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानो। मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे। मेरे एक मित्र संत ने पूछा कि महाराज, संत की पहचान क्या, संत की शोभा क्या? बोले सहजता, सरलता, मेरा अभिमानिता, ये संत का भूषण है। नारेश्वर में थे, नर्मदा किनारे रहते थे, अच्छी विश्रांति के धनी थे। फिर उनसे पूछा कि आप सिद्ध पुरुष हैं, फिर भी आपके मन में अभी क्या इच्छा रहती? बोले कोई साधु संत आए तो मैं अपने हाथों से भोजन बना के उनको खिलाऊं तो ये मेरे को अच्छा लगता है। सिद्ध पुरुष थे। और किसी साधु महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ने को मिल जाए तो अच्छा लगता है। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह, कह कबीर वा संत की हम चरणन की खे। एक तो वक्ता बनता है और सनकादि ऋषि 3 श्रोता बनते हैं। नीचे बैठने से उनको अपने में हीन भाव नहीं आता और ऊपर बैठने वाले को अपने में अहम भाव नहीं आता। ये संतत्व की पहचान है। और हनुमान जी भी रामचरित सुनने को रसिया। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम जी सीता जी को ले जाते हैं वशिष्ठ आश्रम में। वनवास के समय भरद्वाज आश्रम, अंगिरा आश्रम, सती अनुसुया के आश्रम में, अत्रि आश्रम में ले जाते हैं। सत्संग तो भगवान को भी चाहिए, संत महात्मा को भी चाहिए। जो सत्संग नहीं करेगा तो कुसंग करेगा। पहलवान बुढ़ा हो जाए, पहलवानी छोड़ दे, फिर भी कहीं दंगल होता हो तो पहलवान हो उस दंगल को देखे बिना चुप नहीं बैठेगा। महात्मा लोग एक मजा की बात सुन लेना। एक पहलवान था, कुश्ती में खूब आगे निकल गया। कई तहसीलों को और कई जिलों को अपनी कुश्ती से चकित करता हुआ, जय जयकार झेलता हुआ अपने राज्य के पास पहुंचा कि इस राज्य का सर्वोत्तम पहलवान मैं हूं, मुझे राज्य का सर्वोत्तम पहलवान घोषित किया जाए। राजा बड़ा चतुर था,
बोले इस राज्य में तुम्हारे गुरु नहीं रहते हैं क्या? बोले गुरु जी तो रहते हैं लेकिन वो बूढ़े हो गए। पहलवानी में मैं एक हूं, राज्य पहलवान मुझे घोषित किया जाए। बोले तुम्हारे गुरु के होते हुए तुम राज्य के पहलवान घोषित कैसे हो सकते? अपने गुरु को मना लो, वो जरा सहमत हो जाए, तुम्हारे साथ कुश्ती करे और तुम अपने गुरु को चित तक कर दो। दो ही तो काम है, एक बार ऐसे दबा दिया कि धरती सूंघ गए और दूसरी बार ऐसे छाती पे बैठ गए कि आसमान के तारे दिखे। बस दो दाव है। अपने गुरु बूढ़े हैं तो दो दाव मार के दिखा दो तो हम तुमको राज्य का पहलवान घोषित कर देंगे। अब मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। जो धर्म को या चीज को या योग्यता को मान का साधन बना देते वे मार खाते। अहम बढ़ाने की चीज नहीं है धर्म, अहम मिटाने की चीज है धर्म। अथवा कोई भी योग्यता है तो अहम सजाने के लिए नहीं है, अहम को भगवान में विसर्जित करने के लिए योग्यता है। लेकिन अयोग्य में कोई योग्यता आती है तो अयोग्य की योग्यता भी अयोग्यता का रूप ले लेती है। जैसे जठराग्नि जिसकी प्रदीप है, ऐसे भीम को जहर दिया गया तो वो भी पचाकर बल बढ़ा दिया। और बीमार आदमी को, अयोग्य व्यक्ति को मिठाई दो तो भी रोग बना देगा। और जो लोग खीर खाते हैं तो दूध उबलता है ना, घाटा होता है, वो आगे चल के फिर ब्लॉकेज करता है। खीर कैसे बनानी चाहिए कि चावल पानी में पक जाए, फिर दूध डाले और एक दो उफान आ जाए, हो गई खीर। अगर दूध घाटा करके खीर बना के खाते हैं तो खबरदार, बुढ़ापे में वो खबर ले लेगा, खीर हमारी खीर निकाल देगा। मैं बात बोल रहा था पहलवान की। गुरुजी आ जाओ दाव खेलो। गुरुजी ने देखा कि अब चेला जी की मति मारी गई है। बोले बेटा मैं बूढ़ा हो गया। बोले गुरुजी अब आपने हारना क्या जीतना क्या, मैं तो आपको दो दाव में आराम से चोट नहीं लगे ऐसे हरा दूंगा। मैं पूरे राज्य का एक छत्र पहलवान साबित हूं। गुरु ने देखा कि ये तो अहंकार को पोषेगा, अब इसका अहंकार बढ़े तो ये अच्छी बात नहीं। गुरु की मर्जी नहीं थी, फिर भी गुरु ने हाँ बोल दी। बोले चलो कर लेंगे तुम्हारे साथ कुश्ती बेटे, तुम बोलते हो तो कर लेंगे। अगर छोड़ दो मुझे तो अच्छी बात है। नहीं बोले गुरुजी एक बार करना पड़ेगा कुश्ती। महाराज गुरुजी को ले आए और घोषणा हो गई कि राज्य पहलवान की पदवी पाने के लिए अपने साथ फलाने पहलवान अपने गुरुजी को अखाड़े में उतार रहे। और गुरु भी अच्छे नामी थे, ऊंचे कोटि के पहलवानों में थे। अब वो पहलवान बुढ़ापे में अपने शिष्य के साथ अपनी तकदीर आजमाते। गुरु चेला हरा राजा साहब खुद देखेंगे और निर्णायक राजा साहब और कई न्यायाधीश होंगे और कई पहलवानों की हाजिरी में होंगे। राज्य भर के अच्छे अच्छे लोग जिनको पास दिया गया हुए आए। फिर हमारे क्या क्या तैयारियां हुई राजा साहब के तरफ से। गुरु चेले की परीक्षा की, पहलवानी की कुश्ती चलेगी। महाराज क्या क्या लोगों ने अनुमान लगाए, क्या क्या फंड और क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या खर्च के बिल पास हुए। देखा कि 2-4 घंटे कुश्ती चलेगी, लेकिन कुश्ती के मैदान में गुरु चेले ने हाथ मिलाया। आज तक तो गुरु हाथ मिलाता था चेले को सिखाने के लिए, आज भी हाथ मिलाया चेले को सिखाने के लिए, लेकिन कुश्ती नहीं सिखाना, अहम छोड़ना सिखाने के लिए गुरु ने हाथ मिलाया। ठोकी साथल, मिलाया हाथ, एक दो यूं करते हुए गुरुजी तो चेले के छाती पे चढ़ बैठे। चेला खूब जोर आजमाए, खूब करे, लेकिन गुरु ने ऐसे दाव से सेट कर दिया कि आसमान के तारे देख ले। 3 मिनट तक चित्ता रहे, फिर घुमा फिरा के धरती सूंघा दी। 8-10 मिनट में तो दोनों दाव गुरु ने मार के दिखा दिए। लोगों ने सोचा घंटों भर चलेगा ये निर्णायक कुश्ती है,
धरती भी सूंघा दी, आसमान भी दिखा दिया। चेला हाथ जोड़ के बोलता है कि गुरुजी ये क्या बात है, मैं इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा बलवान, आप इतने बूढ़े कमजोर, फिर भी आज ये क्या हो गया। गुरु ने बोला बेटा ये गुरु दाव है, गुरु अपने पास ये दाव रखते हैं, चेला हरामी हो जाए तो उसको लगाम लगाने का। ये गुरु दाव है बेटे। तो तत्व ज्ञान एक ऐसा गुरु दाव है कि कोई चेला कितना भी बड़ा हो जाए, तत्ववेता के आगे वो लगाम में ही रहेगा। एक मंत्री मेरा चेला था, रेवेन्यू मंत्री करशन भाई चौधरी, गुजरात का रेवेन्यू मिनिस्टर था। 8-8 दिन आश्रम में रहता, झाड़ू बुहारी भी कर ले, सत्संग भी सुने, और उसको लगा कि अब मेरे को बहुत अच्छी स्थिति में तो था, लेकिन फिर वो नेता था तो धीरे से अपनी मनमानी मेरे से करवाने की कोशिश की। मैं क्या, मंत्री है तो तू अपने घर का है, खबरदार। उसने आना जाना छोड़ दिया, अपन घर पे योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, हम भी आत्मा है, ब्रह्म है। और कुछ अपने दूसरे चेलों की झुंड भी बना लिया, जिसमें शिवलाल काका को भी ले लिया, ट्रस्टी को भी, मेरे भाई को भी अपने बातों में थोड़ा लेने की कोशिश की। तो घाट वाले बाबा हरिद्वार में बिरला घाट पर घाट वाले बाबा रहते, वो मेरे मित्र संत थे, वो भी ऊंची पहुंच के धनी थे। जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी पाए हुए संत भी उनको मत्था टेकने को आते थे। घनश्याम बिरला उनके पास आए, बोले सेवा बताइए। बोले दोबारा नहीं आना, यही सेवा है। बड़े लोग आएंगे तो फिर मेरे को और लोग रहने नहीं देंगे। महात्माओं को एक कथा और भी सुनाऊंगा, महात्माओं को खूब आनंद आएगा। आज महात्मा कथा चलेगी। तो घाट वाले ने कहा वो भी मिनिस्टर आता था तुम्हारे सेवा में, अभी मैं क्या हूं आजकल वो आश्रम में नहीं आता। क्यों, मैं क्या हूं जरा ऐसे। अरे बोले कहाँ जाएगा, झक मार के आएगा। मैं क्या, क्यों? बोले संसार में कितना भी अपने तरफ से रहेगा तभी संसार तो दुख ही देगा, आएगा। और सचमुच में 2-3 साल के बाद वो झक मार के आने लग गया मिनिस्टर। महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। महात्मा तो दैविक प्रकृति। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को कहा कि चलो महात्मा का दर्शन करने जाए। ओम नमो नारायण, जय जय सिया राम, सुकरताल के महात्मा रो, चलो महात्मा का दर्शन करने जाए। युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण खोजते खोजते एकांत में ब्रह्मानंद में रहने वाले एक संत महापुरुष के पास गए, प्रणाम किया। युधिष्ठिर एक टक महात्मा को देखते देखते तो युधिष्ठिर महाराज रोने लग गए। महात्मा भी रोने लग गए। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, वो भी रोने लग गए। अर्जुन भी रोने लग गया, श्री कृष्ण भी रोने लग गए। चारों के चार रोए भाई। देखो भगवान अनंत है, बाकी रोने का भी अंत है, हंसने का भी अंत है, प्रोग्राम का भी अंत है। आज शाम को आने का भी अंत, जाने का भी अंत, जन्मने का भी अंत, मरने का भी अंत। भगवान ही अनंत है, बाकी सब अंत वाला है। रो 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 के जितना भी रोना था रो डाला, फिर चुप हो गए। तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि माधव तुम क्यों रोए? माधव ने कहा मैं क्यों बताऊंगा, पहले अपने भैया से पूछो, पहले शुरू ये हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज आप क्यों रोए? बोले मुझे अपने राज्य पाट और वैभव होने पर भी इतनी शांति नहीं जो महात्मा आत्म सुख में तृप्त हैं। मनुष्य जीवन का फल तो इन्होंने पाया और मैं तो मनुष्य जीवन नष्ट कर रहा हूं। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुल मिला के तुम लोग मुझे सुख दो, मैं तो सुख का भिखारी हूं। ये महात्मा तो सुख के दाता,
अपने सुख स्वभाव में, ब्रह्म स्वभाव में मस्त है। तो कहां महात्मा ने अपना जीवन ऊंचा बना लिया? त्याग से, ब्रह्म शांति से, ध्यान से। और कहां मैंने भोग से अपने जीवन को कंगाल बना दिया। मंत्री आज्ञाकारी हो, अब नाचने वाले हो, ये हो, वो हो, फौज हो, तभी भी मैं सुख चाहता हूं, और सुख तो टिकता नहीं। तो कहां मैं राजा होते हुए भी कंगाल, और ये कहां महाराज अकिंचन होते हुए भी राजाओं को भी शर्मिंदा कर दे, ऐसे सुख के धनी। मैंने अपना जीवन खो दिया राज, वैभव, सुख सुविधा में। इस बात का मुझे रुदन होता है। महात्मा से पूछा, महाराज आप क्यों रोए? बोले मैं इसलिए रोया कि घर बार परिचित इलाका छोड़कर अनजानी जगह में आ गया, और थोड़ा अपना अभ्यास करके शरीर नश्वर है, मन चंचल है, बुद्धि परिणामवादी है, उस सब से पार अपने परमात्मा विश्रांति में विश्रांति का थोड़ा सुख शुरू हुआ था, ब्रह्म सुख। युधिष्ठिर जैसे और कृष्ण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आ गए, ये मेरा कौन सा दुर्भाग्य है कि अब मेरी एकांत छीनी जाएगी। एकांत में जो परमात्मा चिंतन और परमात्मा मस्ती थी, वो अब छीनने वाला माहौल बन रहा है। ये ऐसा कौन सा मेरा दुष्ट प्रारब्ध आया कि इतने प्रसिद्ध लोग मेरे पास आने लग गए? इस बात को मैंने रोया। ये भी युक्ति युक्त है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण पूछे कि तू क्यों रोया? बोले माधव पहले आप बताओ। बोले मैं इसलिए रोया कि कलयुग ऐसा आएगा कि ऐसा एकांत में ब्रह्म सुख की महिमा जानकर परमात्मा में विश्रांति पाने वाले महात्मा भी दुर्लभ हो जाएंगे, और ऐसे महात्माओं को देखकर अपने राज्य की तुच्छता जानने वाले राजे भी दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसा घोर कलयुग आएगा। मैं इसीलिए रोया। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू कैसे रोया? बोले भैया रोते हो, महात्मा रोते हो, और तुम रोते हो, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं? मैं तो आप तीनों के रुदन में मैं भी रो पड़ा कि आज क्या हो गया रे। ओम नमो नारायण। तो किसी का वैभव, किसी का भगवतपना, किसी का सुखपना, बड़प्पनपना देखकर महात्मा लोग आकर्षित हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं। महात्मा तो अपने आत्मा की महानता में तृप्त है। शुद्र आत्मा वो है जो शुद्र चीजों से सुखी होने में लगते हैं। महान आत्मा तो वह है जो महान परमात्मा में ही शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, परितृप्त रहते हैं। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ऐसे आत्मज्ञानी महात्मा को देखकर इंद्र भी कभी कभी लज्जित हो जाते हैं। तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कौन? कौपीन के तो 3 ठिगड़े वाली कौपीन है, और भाजी उबाली तो नमक डालने के पैसे नहीं है। फिर भी परमात्मा सुख में, राम रस में तृप्त महात्मा के आगे इंद्र का वैभव क्या होता है? पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत, इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत, अन्य से का वार्ता। इंद्र भी रंक जैसा लगता है तो दूसरे की क्या बात कहो। इंद्र ये बात मानते हैं कि मेरे पास अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाएं, साजी साज बनाए, तब मैं सुखी। और महात्मा तो अपने आप में तृप्त है, और उनकी निगाह पड़ती तो लोगों को भी सुख शांति मिलती है। स तृप्तो भवति, स अमृतो भवति, स तरति लोकांतार्यति। ऐसे महात्मा सुखदेव जी, भगवान वेदव्यास जी,
जीवन मुक्त महात्मा आद्य शंकराचार्य जी और भी महापुरुष लीलाशाह बापू जी और रामकृष्ण आदि जय जो भी हुए, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध महात्मा जो अपने आप में अपने आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित है, उन सभी महात्माओं को शत शत प्रणाम। ऐसे पुरुषों को लोग पहचाने चाहे न पहचाने, उनका होना भी वातावरण के लिए शुभ है, मंगलकारी।